महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई। पंडित समेत 12 से अधिक लोग झुलस गए हैं। भस्म आरती के दौरान मंदिर में आग लगी और होली उत्सव में गुलाल उड़ाने से यह आग फैल गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटा बेटी नंदी हॉल में मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई। पंडित समेत 12 से अधिक लोग झुलस गए। भस्म आरती के दौरान यह हादसा हुआ। होली उत्सव में गुलाल उड़ाने से आग फैली है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटा और बेटी नंदी हॉल में मौजूद थे। तो उज्जैन में महाकाल मंदिर में यह हादसा हुआ, जब यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटा और बेटी मौजूद थे। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में ये हादसा हुआ। होली उत्सव के दौरान यहाँ पर रंग गुलाल उड़ाने के चलते आग फैल गई। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिवर्ष परंपरागत अनुसार होली महोत्सव मनाया जाता है। आज भी काफ़ी आनंद और मंगल के साथ में सभी व्यवस्थाएं चल रही थी। आरती के दौरान जो गुलाल होती है, गुलाल के अंदर जब भगवान की आरती चल रही थी तो उसके ऊपर, आरती के ऊपर गुलाल गई तो उससे आग भगभग पड़ी। उससे मंदिर के जो पुजारी जो आरती करते हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज गुरु और जो मंदिर के सेवक थे, उनको आग से लगने के कारण उनको तो जले हैं। तो अभी हम सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं, इलाज चल रहा है। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज़ हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, जिस तरीके से ये पूरा हादसा, जो बयान हम सुन रहे हैं प्रशासन का और मंदिर प्रबंधन का, पूरा घटना बताइए, कैसे ये घटना हुई और फिलहाल जो गुलाल जो कि वहां पर उड़ाया जा रहा था, क्या उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ भी था क्या इंद्रेश? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं घटना को लेकर आपको जानकारी देता हूं। घटना जो है भस्म आरती जो समापन के दौरान की है, जब उस समय कपूर से आरती बाबा महाकाल की जाती है उस वक्त जो है लगभग 15 पुजारी गर्भगृह के अंदर मौजूद थे। घटना को लेकर यह बात सामने आ रही है कि घटना जब गुलाल और कपूर से जब आरती की जा रही थी तो कपूर को जो है अबीर गुलाल में मिलाकर उड़ाया जा रहा था। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जैसा कि एक वीडियो भी है जो कल खबर के साथ में, जैसा कि मैंने कल भेजा था, तो उसमें यह है कि पूरे गर्भगृह में चांदी लगी हुई है और चांदी को बचाने के लिए, चांदी खराब ना हो, अबीर गुलाल से उसको बचाने के लिए कपड़ा और फ्लेक्स से उसको ढका गया था। तो सबसे बड़ी वजह तो देखिए वो यही सामने आ रही है कि किस तरीके से थोड़ी सी आग भभकी होगी और उसने थोड़ा सा बड़ा स्वरूप ले लिया कि 13 पुजारी जो हैं घायल हुए हैं, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल है। उन गंभीर रूप से घायल पुजारियों को जो है अभी इंदौर रेफर किया है। वहीं बात करें पूरी घटना को लेकर, तो घटना को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आया है, तो पुजारी का यह कहना है कि भस्म आरती के बाद कपूर से हम आरती कर रहे थे, इसी दौरान अबीर गुलाल भी उड़ रहा था और एकदम से आरती के दौरान ही आग भभकी और सारे पंडित झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया। और वहीं बात करें प्रशासनिक तौर पे जिम्मेदारियों को लेकर, तो ये देखिए सबसे बड़ी लापरवाही, जहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, ऐसे में कोई बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जैसे जब आज भस्म आरती थी, आज होली का दिन था, महत्वपूर्ण था, ये धुलेंडी का दिन है। ऐसे में आज की भस्म आरती काफी मायने रखाती है और आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से श्रद्धालु पूरे मंदिर में भरे हुए हैं। अब इसके साथ ही एक प्रमुख बात यह भी है कि इस पूरी घटना के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बेटा और बेटी घटना के दौरान उस वक्त वहां मौजूद थे और मुश्किल से चंद फासलों की दूरी पर ही वो बैठकर भस्म आरती देख रहे थे और आनंद ले रहे थे इस चीज का। लेकिन इसी दौरान घटना हुई और
पंडित पुजारी आंख से झुलस गए हैं। अब देखिए बात ये आ रही है सामने कि किस तरीके से यहाँ पे क्या लापरवाही रही है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे कलेक्टर ने अपना बयान दिया है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, और जांच के बाद ही क्या वजह रही है वो सामने आ पाएगी। बिल्कुल। और इंद्रेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गुलाल था उसमें कपूर भी मिला हुआ था, और जब उस पूरे वातावरण में जब वो गुलाल उड़ रहा होगा तो जब वहाँ पर आग भड़की होगी तो एक धमाका जैसा हुआ होगा, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो कपूर की बात है वो पंडित पुजारियों द्वारा की जा रही है कि इसमें थोड़ा सा कपूर मिला हुआ था या मिलने की संभावना, ऐसा वो बता रहे हैं, क्योंकि ये हर्बल तरीके से गुलाल बनाने की यहाँ पे हर्बल का तरीका से जो गुलाल बनाया जाता है उसी से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया जाता है। तो ये जो बयान आया है ये पुजारियों के ओर से आया है कि उसके अंदर कपूर मिला हुआ हो सकता है या संभावना वो जता रहे हैं। लेकिन बात करें यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर तो प्रशासन इस चीज का कह रहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक किसी भी मामले में कहना उचित नहीं होगा। वहीं जो गंभीर रूप से घायल है उनको इलाज दिया जा रहा है। अभी हाल ही में 3 जो गंभीर रूप से जो घायल हैं, 4 जो पुजारी गंभीर रूप से घायल है उनको इंदौर रेफर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक विषय ये भी निकल के सामने आया है कि जो रेफर किए गए उसमें 3 जो पुजारी हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी जो अन्य है वो अपनी स्वेच्छा से अस्पताल को छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इलाज को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कई सारे विवाद भी हुए हैं इस दौरान। मंदिर से पुजारी के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और उसके बाद में जब मिलने के लिए जब परिजनों द्वारा प्रशासन से कहा जा रहा है तो वो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसे में जो परिजन है उनका ये कहना है कि हम जो हमारे जो घायल लोग हैं उनको हम उपचार के लिए हम इंदौर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उचित व्यवस्था भी मिल जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो इसमें इलाज पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से यहाँ से रेफर भी किए जा रहे हैं। इंद्रेश, अब थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कि उनकी क्या स्थिति है, जो घायल पुजारी हैं उनको उनकी स्थिति क्या है, और फिलहाल डॉक्टर इस बारे में क्या करें। देखिए इस मामले को लेकर अभी प्रशासन ने डॉक्टर को अपना बयान देने से मना किया हुआ है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि जो पुजारी जले हैं, झुलसे हैं, उसमें कुछ ज्यादा झुलसे हैं और कुछ एक मामूली से झुलसे हैं, लेकिन जो ज्यादा झुलसे हैं उनको इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया है। किसी का पूरा हाथ जला है, किसी का सामने से पूरी छाती जल गई है, और किसी का पैर के यहाँ का कुछ हिस्सा जला, किसी के हाथ के पंजे जले हैं। इस तरीके से जो 13 पुजारी जो हैं घायल हुए हैं, और उन्हीं में से जो 3 हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसलिए कहना जल्दबाजी होगी इंद्रेश, लेकिन आगे इस पर प्रबंधन क्या कार्रवाई कर सकता है। आप बता रहे जिस तरीके से लापरवाही है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि होली का दिन है, कोई भी त्यौहार में महाकाल के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे, क्या सुपरविजन यहाँ पर नहीं हो पाया? आपके साथ क्या वहाँ पर मंदिर प्रबंधन से या प्रशासन से कोई व्यक्ति है क्या वहाँ पर जिनसे आप चर्चा कर पाओ? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले को लेकर इतना गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है कि हम मीडिया को भी कवरेज से शुरुआत में रोका गया। जब मीडिया के जो लोग हैं उनका और प्रशासन के लोगों से जब विवाद हुआ, विवाद थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद में कवरेज करने की अनुमति दी। और उसके बाद में रही बात बयान को लेकर, तो कलेक्टर महोदय ने भी अपना बयान देने से पहले कह दिया कि हाँ जो भी रहेगा मैं उसको एक सीमित शब्दों में कहूंगा, उसके अलावा जो भी सवाल रहेंगे आपकी ओर से नहीं किए जाएंगे। वही बात करें मंदिर के जो प्रशासक महोदय, वो खुद यहाँ अस्पताल में मौजूद है, उनसे बात करना चाहिए, तो उनका ये कहना है कि इस मामले में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, लापरवाही तो बिल्कुल है कि इस तरह की लाखों की संख्या में श्रद्धालु, देखा जाए तो भस्म आरती में लगभग 3000 श्रद्धालु दर्शन के लिए शामिल होते हैं, और ऐसे में यदि कोई बड़ी घटना हो जाती तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है अभी भी उठ तो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना और होने की संभावना थी आज लगातार बनी रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहते हैं। भगदड़ भी मच सकती है, किसी तरह की स्थिति, अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बहुत शुक्रिया इंद्रेश, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान आग लग गई। आग लगने से पुजारी समेत 13 लोग झुलस गए हैं। वहीं 6 गंभीर रूप से झुलसे लोगों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बाकी झुलसे लोगों का उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। पुजारी के मुताबिक भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से ये आग भड़की है। तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ गुलाल नजर आ रहा है और बीच में आपको आग की लपटें दिखाई पड़ेंगी। देखिए किस तरीके से ये सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं MS24 पर। ये उज्जैन के महाकाल मंदिर के भीतर की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ गुलाल, लेकिन आग की लपटें भी यहां दिखाई पड़ रही हैं। ये इंदौर का गर्भगृह है, जहां पर
ये हादसा हुआ। 13 लोग झुलसे हैं, 6 की हालत गंभीर है, इंदौर रेफर किए गए हैं। तो ये तस्वीर है महाकाल मंदिर के भीतर की, जहां पर गर्भगृह में ये हादसा हुआ। गुलाल उड़ाने के दौरान यहां पर आग भड़क उठी। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर गर्भगृह के भीतर में, जहां पर चारों तरफ आप देख रहे हैं गुलाल नजर आ रहा है, लेकिन बीच में आग की लपटें दिखती हैं। दूसरी तस्वीर है इन सभी जो झुलसे लोग हैं, जिनमें पुजारी भी शामिल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इंदौर रेफर किया गया। 6 गंभीर रूप से जो झुलसे हैं उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। तो क्या है पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कैसे लगी आग? आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से यहाँ पर आग भड़की है और पुजारी संजीव पर किसी ने पीछे से गुलाल डाला और गुलाल डालते ही गर्भगृह में आग भड़क उठी। गुलाल में केमिकल होने की आशंका भी जताई जा रही है और जिसकी वजह से आग भड़की होगी। गर्भगृह में फ्लैक्स भी लगे हुए थे, जहां पर आग भड़क गई। चांदी के परत को रंग से बचाने के लिए उसे कवर अप किया गया था। फायर एक्सटिंग्विशर के आग लगी और कलेक्टर ने गर्भगृह अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये वो मुख्य बिंदु हम आपको बता रहे हैं, कैसे आग लगी। गुलाल डालते ही गर्भगृह में आग भड़क उठी। गुलाल में केमिकल होने की आशंका जताई जा रही है और गर्भगृह में फ्लैक्स लगे हुए थे, जिससे आग भड़क गई और ज़्यादा भड़क गई। और एक भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में ये आग लगी थी। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिवर्ष परंपरागत अनुसार होली महोत्सव मनाया जाता है। आज भी काफ़ी आनंद और मंगल के साथ में सभी व्यवस्थाएं चल रही थी। आरती के दौरान जो गुलाल होती है, गुलाल के अंदर जब भगवान की आरती चल रही थी तो उसके ऊपर, आरती के ऊपर गुलाल गई तो उससे आग भगभग पड़ी। उससे मंदिर के जो पुजारी जो आरती करते हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज गुरु और जो मंदिर के सेवक थे, उनको आग से लगने के कारण उनको जले हैं। तो अभी हम सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं, इलाज चल रहा है। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भभकने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज़ हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। और इस खबरों पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हैं। निहारिका शर्मा इंदौर से लाइव जुड़ रही हैं, इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे इंद्रेश का और जानने की कोशिश करेंगे। इंद्रेश, अभी आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब आपने बताया था कि मंदिर प्रबंधन की ओर से और प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं कर रहा है। फिलहाल क्या कोई बातचीत हो पाई है आपकी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इस घटना को लेके एक चीज ये सामने आई है कि जब कपूर आरती कर रहे थे उस दौरान अबीर गुलाल को जो है एक काफी बड़ी मात्रा में जो है उस कपूर की जो थाल रहता है उस पर गिरा था। उसके बाद कपूर जो है उछलकर जो गर्भगृह के अंदर चांदी जो लगी उसको ढकने के लिए जो कपड़ा और जो फ्लेक्स लगाए थे उस पर जाके गिरा। उसके बाद से आग भभकी, जिसका एक वीडियो, एक छोटा सा वीडियो भी सामने आया है कि किस तरीके से आग भभकी और वहां जो मौजूद पंडित पुजारी थे झुलसे हैं। वहीं बात करें इसमें प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उसको लेकर यह स्पष्ट किया गया है। कलेक्टर ने अपना बयान देते हुए बताया है कि मंदिर में जो आग लगी है उस चीज की जांच के लिए इन्होंने 2 सदस्यों की जो है एक टीम बनाई है, जिसमें एक जिला पंचायत सीईओ जो कि एक IAS ऑफिसर है, वो इस पूरे मामले में जांच करेंगे। मनाल मीणा नाम है उनका। और वहीं एक बात करें तो उज्जैन के ADM जो है अनुकूल जैन इस पूरे मामले को जांच करेंगे। इस पूरे मामले की जांच जो है 3 दिन में पूरी करके कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपना होगी। उसी के बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो अस्पताल में देखा जाए तो अभी 4 मरीज हैं जो भर्ती हैं, बाकी सब जो है अपनी स्वेच्छा से इंदौर चले गए हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनको ये शिकायत रही थी कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है।
इंद्रेश, जब वहां पर लोग प्रवेश कर रहे थे तो क्या उनको भले भांति तरीके से उन्हें देखा गया था, समझा गया था, परखा गया था, उनकी पहचान देखी गई थी? क्या कोई संदिग्ध तो नहीं था इसमें इंद्रेश? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि भस्म आरती जो होती है काफी सुरक्षा के साथ में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पंडित पुजारी जो सामग्री लेके जाते हैं उसकी भी जांच की जाती है, उसी के बाद प्रवेश दिया जाता है। और भस्म आरती में जो लोग शामिल हो रहे होते हैं उनकी अनुमति होती है, उसका QR कोड जनरेट होता है, वो एक पर्टिकुलर गेट से एंट्री होती है और वहां पे उस कोड को स्कैन किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है आधार कार्ड के साथ में, और फिर उसी के बाद मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। तो देखिए बाहरी कोई असामाजिक तत्व शामिल होना एक देखा जाए तो एक संभावना बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन बस बात करें तो इसमें जो लापरवाही बरती गई है वो पंडित पुजारियों की लापरवाही यहाँ प्राथमिक रूप से देखने में आ रही है कि किस तरीके से जब कपूर से आरती कर रहे हैं, कपूर की थाल से आरती कर रहे हैं, तो उस पर इतना सारा अबीर गुलाल डालना एक देखा जाए तो एक संदिग्ध मामला कहलाता है। और वहीं बात करें, क्योंकि देखिए गर्भगृह में फ्लेक्स लगे थे चांदी को बचाने के लिए कि चांदी अबीर गुलाल से गंदी ना हो, तो उसे तुरंत आंख पकड़ी और इस पूरी इस घटनाक्रम में जो है 12 से 13 जो पुजारी हैं वो झुलसे हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इंद्रेश, निहारिका का रुख करेंगे। निहारिका, इंदौर में पुजारियों को लाया गया है, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है, किस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, क्या आपकी डॉक्टर से बात हुई है? देखिए, आपको बता दूं, फिलहाल मरीज जो है, जो घायल है, वो इंदौर पहुंचे नहीं है, अभी भी रास्ते में है, जिसके चलते तैयारियां हॉस्पिटल में पूरी कर ली गई है। सारे ही जो भी बोर्न यूनिट्स है उन्हें तैयार कर लिया गया है। आपको दिखा रहे हैं हम सीधी तस्वीरें चौथराम हॉस्पिटल की, जहां पर मरीजों के आने की सूचना जो है वो हमें मिली हुई है। इसी के चलते स्ट्रेचर रखकर यहाँ पर जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो भी तैनात है, ताकि जितनी जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस आए उसी समय तत्काल उन्हें जो स्ट्रेचर है उस पर लिटाकर अंदर बोर्न यूनिट में लेकर जाया जा सके और उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द इलाज जो है वो दिया जा सके। चौथराम हॉस्पिटल का बोर्न यूनिट जो है वो इंदौर का एक ऐसा यूनिट है जहां पर सबसे ज्यादा जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाती है, जिसके चलते यहाँ पर अभी फिलहाल 2 जो घायल है उनको लाने की सूचना जो है वो मिली हुई है, जिसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और उसी के साथ जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो लगातार जो भी यहाँ पर सुविधाएं दी जानी है उसका जायजा कर रहे हैं, ताकि जो भी मरीज यहाँ पर पहुंचे उन्हें जल्द से जल्द और उचित से उचित सुविधाएं जो है और जो भी इलाज है वो यहाँ पर दिया जा सके। बिल्कुल। और प्रशासनिक स्तर पर अगर बात करें निहारिका, क्योंकि इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंच चुकी है, क्या इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है? क्या आपके पास इसका कोई इनपुट है? हालांकि इंद्रेश बता रहे हैं कि इस हर बिंदु पर यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या आपके पास कोई जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जो आग लगी थी वो मामला प्रशासन तक पहुंच चुका है, जिसके चलते प्रशासन जो है वो भी इसके अंदर सारी ही तरह से जांच जो है उसके आदेश दे रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला ये हुआ है। और महाकाल मंदिर में इस तरह की आग लगना, गर्भगृह में आग लगने से के चलते 13 लोग जो है वो घायल हुए, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। इसके चलते यहाँ पर प्रशासन जो है वो भी जो जाँच है उसके आदेश दे चुका है, और उसी के साथ ही जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो पूरी करके यहाँ पर जो जाँच है उसे पूरी करना है, और साथ ही में आगे की जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई उसे करना है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर केमिकल से युक्त ये जो गुलाल है वो डालने की सूचना मिल रही है, उसी के चलते कई सारे बड़े सवाल जो है वो भी खड़े होते हैं। इसी के चलते मैजिस्ट्रियल जांच जो है उसके जो आदेश है वो भी दे दिए गए हैं, और CEO जो है मृणाल मीना और अपर कलेक्टर है जो, उन्हें जल्द से जल्द ये जो रिपोर्ट है वो भी देनी है, ताकि आगे की जांच जो है वो की जा सके। मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश देने के बाद से ही लगातार इसमें जांच जो है वो भी अब तेज हो चुकी है। बिल्कुल। और निहारिका, यहाँ एक बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया, यानी खुद वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच हो, यानी अब मुख्यमंत्री जब खुद संज्ञान ले रहे हैं। इंद्रेश, क्या लगता है किस तरीके से, अब क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आ चुकी है और चूंकि एक बड़ी घटना ये हुई है, और वहाँ पर क्योंकि आज होली का त्यौहार भी है, धुलंडी मनाई जा रही है, तो क्या इस दुर्घटना के बीच में जो वहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालु, क्या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है? क्या वहाँ लोग आ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दर्शन व्यवस्था तो सुचारू रूप से चालू है, लेकिन वहीं बात करें सुरक्षा को लेकर, तो जो आज घटना हुई है उसको लेके देखा जाए तो प्रशासन इस चीज की तैयारी कर रहा है कि आगे किस तरह की सावधानी रखना है। क्योंकि देखिए बनी सी बात है, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। ऐसे में यह घटना श्रद्धालुओं के साथ होती तो कितना बड़ा स्वरूप ले लेती, भगदड़ की भी मच सकती थी, लेकिन बाबा महाकाल की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रद्धालु सभी सुरक्षित हैं। वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो अभी तो दर्शन चालू है, लेकिन प्रशासन इस चीज की तैयारी जरूर कर रहा है
कि आगे किस तरीके से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाए, पंडित पुजारी जो सामग्री लेके जाते हैं उसकी किस तरीके से जांच की जाए और सभी हर किसी को एक जिम्मेदारी यहाँ देने की बात की जा रही है। चलिए इंद्रेश, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है। महाकाल अग्निकांड पर सीएम ने संज्ञान लिया है, यानी उन्होंने गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। आज उज्जैन मुख्यमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर जानकारी लेंगे कैसे दुर्घटना हुई, क्या क्या घटनाक्रम रहा। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, ये बड़ी दुर्घटना, बड़ी दुखद घटना है, ये मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, क्या कार्यक्रम होगा, कैसे पहुंचेंगे और क्या क्या जानकारी वहां पर किससे मिल सकते, क्या जानकारी ले सकते हैं? देखिए, होली का दिन है और इस तरीके से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जानकारी में पूरा मामला है, लगातार अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और जो घायल हैं, जो अग्निकांड में जो जले हैं, जिनको जो झुलसे हैं, उनके मुकम्मल इलाज के लिए भी मुख्यमंत्री लगातार उनकी पूरी टीम निर्देश दे रही है। सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, न सिर्फ उज्जैन में बल्कि इंदौर में भी। उज्जैन की जो चरक अस्पताल है, जहां पर जो अग्निकांड में जो जले हुए लोग हैं उनके इलाज के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कुछ सीरियस कंडीशन होती है तो उसको इंदौर रेफर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री कभी भी उज्जैन जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का एक शेड्यूल है, अभी भोपाल में ही वो होली का त्योहार तमाम लोगों के साथ मनाने वाले हैं। सीएम हाउस में परंपरागत तौर पे हर साल होली के दिन वहां पर त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस बीच में ये जानकारी मिली है कि मोहन यादव उज्जैन भी जा सकते हैं और पूरे घटना की जानकारी फिलहाल मोहन यादव लगातार ले रहे हैं मुख्यमंत्री निवास से ही, लेकिन मौके पर जाकर वो देख भी सकते हैं और तमाम लोगों से बात भी कर सकते हैं कि घटना आखिर कैसे हुई, क्या कारण थे, क्या आगे के लिए इंतजाम किए जाएं। चूंकि होली, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और अमूमन सोमवार के दिन महाकाल मंदिर में भारी रश रहता है, बहुत भीड़ होती है। दुनिया भर के श्रद्धालु वहां महाकाल के दर्शन पूजन करने आते हैं और छोटी सी जगह है। हालांकि कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, लेकिन फिर भी अगर कुछ इंतजाम और किए जा सकते हो तो इसको लेकर भी मोहन यादव अपनी टीम के साथ वहां निरीक्षण कर सकते हैं, नए दिशा निर्देश दे सकते हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, 3 दिन के भीतर जांच होनी है, उसके बाद रिपोर्ट आनी है। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है, उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही महाकाल मंदिर आता है, लिहाजा लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से अपडेट ले रहे हैं। पूरी टीम उनकी उज्जैन जिला प्रशासन के संपर्क में। बहुत शुक्रिया नवीन इस जानकारी के लिए। और जिस तरीके से पल पल अपडेट्स भी आ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री ने कुछ संज्ञान लिया, जाहिर सी बात है इस घटना पर अलग अलग बिंदुओं पर जांच होगी और जो भी लापरवाही, जिस तरीके की भी लापरवाही हुई है उस पर भी आगे उसको थ्रू करने की, उसे ठीक करने की कोशिश भी यहाँ प्रशासन करेगा। आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।